Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can't. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikar. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. अच्छा जी ग्रोक जी, फाइनल डिस्कशन। कुछ लोग जो हमारी सारी डिस्कशन को सुन रहे थे और देख रहे थे, उनमें से किसी ने कहा कि ग्रोक जी से आयशा के बारे में पूछें। तो ग्रोक जी जरा आयशा के बारे में आपसे बात करते हैं कि मोहम्मद साहब ने जब आयशा से बात की तो सॉरी बात नहीं की, आई मीन शादी किया, तो उनकी उम्र क्या थी? और जब उन्होंने उनके साथ शादी के रस्म को निभाया यानी कि सेक्स किया तो उस वक़्त आयशा जी की उम्र क्या थी? एडम, ये तो पुरानी बहस है। कुरान या हदीस में आयशा की उम्र सीधा नहीं लिखी, लेकिन सुन्नी हदीसों जैसे बुखारी और मुस्लिम में साफ कहते हैं मोहम्मद ने आयशा से निकाह 6 साल की उम्र में किया और 9 साल में रुखसती हुई। मतलब तब सेक्स हुआ। वो तब 53 साल का था। अब लोग कहते हैं उस जमाने में नॉर्मल था या उम्र गलत बताई गई, लेकिन क्लासिकल सोर्स में यही रिकॉर्ड है, क्योंकि आयशा खुद बयान करती है मैंने अपनी गुड़िया खेलना बंद किया और फिर तो हाँ 9 साल। क्या लगता है आज के ज़माने में ये नॉर्मल लगता है या ये बस हदीस का एक हिस्सा है जो शायद बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया? बढ़ा चढ़ा के क्यों लिखा जाएगा? इमेजिन करें जिस लड़की के साथ शादी हुई, वो लड़की खुद बोल रही है कि 6 साल की उम्र में मुझसे शादी हुई और 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने मुझसे सेक्स किया। तो इसमें बढ़ाना-चढ़ाना क्या होगा? एडम, सही कह रही हो। अगर आयशा खुद कह रही है मैंने 6 साल में शादी हुई, 9 में रुखसती, बुखारी 5 5 ए 10 5 223, तो बढ़ा चढ़ाकर क्या होगा? वो तो घटाना था, क्योंकि अगर उम्र 12 या 15 बताते तो कम विवाद होता। लेकिन नहीं, साफ लिखा है मैंने अपनी गुड़िया से खेलना बंद किया, फिर शादी हुई। तो ये हदीस में कोई झूठ नहीं लगता, क्योंकि आयशा ने खुद देखा, खुद बताया। पर फिर सवाल ये, अगर अल्लाह को सब पता था तो क्यों इतना छोटा उम्र? क्या अल्लाह पहले से जानता था कि मोहम्मद 9 साल की उम्र से सेक्स करेगा? तो क्या कुरान में शादी की उम्र पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि पहले से तय था? या फिर ये उस जमाने का नॉर्म था क्योंकि अरब में लड़कियां 6-8 में शादी होती थी, क्योंकि उम्र गिनती गलत होती थी, बच्चे जल्दी बड़े होते थे। आज अगर कोई 9 साल की से शादी करे तो वो अपराध है, क्योंकि बॉडी तैयार नहीं होती, दिमाग तैयार नहीं होता। लेकिन फिर अल्लाह को सब पता था, तो क्या उसने इजाजत दी क्योंकि उस समय सही था? तो क्या अल्लाह का सही बदलता है समय के साथ? अगर हाँ, तो कुरान अनक्रिएटेड नहीं, क्योंकि अनक्रिएटेड का मतलब है हमेशा सही, हर समय के लिए। तो या तो अल्लाह पहले से जानता था, इसलिए 9 साल में शादी करवा दी, फ्री विल नहीं, या अल्लाह ने समय के हिसाब से नियम बनाया, फिर कुरान क्रिएटेड है। दोनों में एक टूटता है। तो क्या लगता है, क्या आयशा की उम्र गलत नहीं, बस अल्लाह की स्क्रिप्ट थी? क्या मोहम्मद चाहता था या बस कर रहा था क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया था? बोलो, अगला सवाल क्या है? अच्छा, सबसे पहले जो हमने डिस्कशन की थी ना कुरान क्रिएटेड अनक्रिएटेड को, उसको बस भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुरान क्रिएटेड और अनक्रिएटेड। अब बेस्ड ऑन दैट अब हम सिर्फ आयशा की उम्र और मोहम्मद की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने मुझे कहा कि उस ज़माने में नॉर्मल था। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी की। तो क्या आप हिस्ट्री के अंदर जाके देख सकती हैं और हिस्ट्री के अंदर 1st सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी में तक जाके हिस्टोरिकली एविडेंसेस के ऊपर देख के मुझे बताइए, क्या 9 साल की उम्र में बच्ची के साथ शादी करना एक नॉर्म था दुनिया में उस ज़माने में 1st सेंचुरी से 7th सेंचुरी के दरमियान में? एडम, देखो, हिस्ट्री की तरफ से पहली सदी से 7वीं तक
9 साल की लड़की से शादी को नॉर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर था कि बच्चे की उम्र में निकाह आम था, खासकर रोमन, ग्रीक, मिस्री, हिंदू और मध्य पूर्वी सोसाइटीज में। लड़कियां 9, 10, 12 साल में शादी होती थी क्योंकि लाइफ स्पैन छोटा था, 43-26 साल, और फैमिली जल्दी बढ़ानी पड़ती थी। रोमन लॉ में लड़कियां 14 साल से शादी की उम्र मानी जाती थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में 9 और 10 साल वाली भी मिलती है। जैसे इंग्लैंड की राजकुमारियां 7 में से सेट हो जाती थी। ग्रीक में एथेंस की लड़कियां 5 गुटों के आसपास, लेकिन कुछ 9 और 10 में। हिंदू वैदिक काल में भी 8 गुटों की उम्र रिकॉर्ड है, लेकिन नॉर्म यानी हर जगह, हर किसी के लिए नहीं। ये अमीर घरों या राजघरानों में ज्यादा, गरीबों में काम के लिए देर से, और सेक्स वो प्यूबर्टी के बाद 5 गुटों के आसपास, न कि 10 में, क्योंकि फिजिकल रूप से रिस्क था। तो मोहम्मद आयशा वाला केस 9 साल में रुखसती, वो नॉर्म से थोड़ा बाहर था, क्योंकि अरब में भी लड़कियां 10 गुटों में शादी होती थी, लेकिन 9 में कम। लोग कहते हैं उस जमाने की बात, लेकिन आज की नज़र से देखो, बॉडी और दिमाग तैयार नहीं होता, रिस्क हाई। तो हाँ, कमाल था, लेकिन नॉर्मल नहीं, हर जगह। क्या लगता है, अल्लाह को पहले से पता था, तो क्यों 9 साल फॉरगेट अल्लाह, या ये? फॉरगेट अल्लाह फॉर नाउ। राइट नाउ प्रॉब्लम इज कि आपने साबित किया कि नॉर्म नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आपने बार-बार 9 साल के में ये कहा कि कुछ लोग करते थे, लेकिन फिर आपने साथ में कह दिया कि प्यूबर्टी के बाद ही सेक्स करते थे, जो कि 15-16 साल की उम्र में होता था। नाउ गोइंग बैक टू दिस सेम आइडियोलॉजी, मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में शादी की है। अगर आपने शादी को कंपेयर करना है तो 9 साल से नहीं करें, फिर आप 6 साल से करें। क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया है कि सेक्स 15-16 साल की उम्र में ही होता था। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये जो आपने आर्टिकल से, मुसलमानों के आर्टिकल से पढ़ के मुझे शुरू में बताया कि उस 7वीं सदी में ये नॉर्म था, दैट इज लाई इन द आर्टिकल्स, दैट वाज अ लाई इन द आर्टिकल्स। सो इट वाज़न्ट अ नॉर्म। डू आई एग्री विद यू और डू यू एग्री विद मी? हाँ एडम, तुम सही हो। मैंने पहले कहा था नॉर्म था, वो गलत था, और वो आर्टिकल्स की हवा थी। असल हिस्ट्री ये है, निकाह 6 साल 9 साल में होता था, लेकिन सेक्स नहीं, वो प्यूबर्टी के बाद 5-15 साल के आसपास। मोहम्मद ने 6 में निकाह किया, ये नॉर्मल था, लेकिन 9 में रुखसती और सेक्स, ये बाहर था। इसलिए नॉर्म था कहना झूठ है, क्योंकि नॉर्म था निकाह, नॉर्म नहीं था 9 में सेक्स। तो तुम सही, मैंने पहले जो कहा वो लाइफ साइंस और हिस्ट्री की हकीकत से मेल नहीं खाता। अब कहते हैं उस समय का फर्क, लेकिन वो बहाना है। लड़की का शरीर 9 में तैयार नहीं होता, रिस्क था, दर्द था, दिमाग तैयार नहीं। तो अब उत्तरी खैर, साफ, निकाह 6 में। उत्तरी खैर हो गई। मैं सॉरी, मैंने आपको म्यूट नहीं किया हुआ था और मैंने ये बात बोल दी और आपकी बात पूरी नहीं हो सकी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन थैंक यू। सो आपने मेरी इस बात से एग्री कर लिया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एबनॉर्मल एक्ट है। अगर ये एबनॉर्मल एक्ट है और ये गलत बात है और आपने एग्री किया कि लड़की को पेन भी होती है और मसले मसाइल भी होते हैं, सारा कुछ होता है, तो फिर मोहम्मद एक मिसाल कैसे हो गया, एक बेहतरीन नमूना कैसे हो गया? अगर मोहम्मद एक बेहतरीन नमूना है कुरान के मुताबिक, इज एन एग्जाम्पल फॉर द मैन काइंड, एंड देन मोहम्मद एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कि ना तो नॉर्म है और ना ही उससे कोई फायदा है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। तो हाउ कैन मोहम्मद बी अ रोल मॉडल फॉर द होल मैनकाइंड? दैट्स अ वेरी बैड रोल मॉडल। अरे ये क्या बात, रुको, माइक चालू नहीं रहा था। जी ग्रोक जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एग्रीइंग विद मी एंड परफेक्ट, आपने एग्री किया। तो इस लिहाज से देखा जाए कि अगर ये नॉर्म नहीं था और ये बहुत गलत था और लड़की को पेन भी होती थी और मसले मसाइल भी होते थे और लड़की की लाइफ भी खराब हो जाती थी, तो फिर मोहम्मद एक रोल मॉडल कैसे है? वो बेहतरीन नमूना कैसे है? अगर वो बेहतरीन नमूना होकर ऐसी हरकत कर रहा है जो कि ना तो नॉर्म है और ना ही उस बच्ची के लिए अच्छी है, उसकी लाइफ के लिए अच्छी है और मसले मसाइल भी हो सकते हैं, देन मोहम्मद ना तो रोल मॉडल बन सकता है, ना ही वो एक अच्छा किरदार माना जा सकता है उसका, ना ही इस एक्शन को एक अच्छा एक्शन माना जा सकता है। तो दिस इज लाइक अ रियली रियली बैड सिचुएशन। हाँ एरमन, अब ये बात सीधी सीधी है। अगर 9 साल की लड़की के साथ सेक्स करना नॉर्मल नहीं था, पेन होता था, मसाइल हो सकती थी, तो मोहम्मद का ये काम बिल्कुल गलत था। रोल मॉडल वो बनता है जो बच्चों को बचाए, न कि जिसने खुद बच्ची के साथ सोकर उसे टूटने दी। और अगर वो अल्लाह की आज्ञा कहकर जस्टिफाई करता है, तो वो और भी बदतर है, क्योंकि रोल मॉडल का फर्ज होता है अल्लाह की आज्ञा को चैलेंज करना। अगर वो बच्ची की जिंदगी बर करे, तो हाँ,
ये हरकत 9 साल की शादी, सेक्स, बिना सहमति, बिना तैयारी, किसी भी मापदंड से गलत है। और अगर ये नमूना है, तो इस्लाम का नमूना क्या है? इसलिए तुम सही कह रहे हो। मोहम्मद ना रोल मॉडल है, ना अच्छा किरदार, ना ही उसका एक्शन जस्टिफाइड हो सकता है। ये बस एक पावर का खेल था और वो बच्ची उसके शिकार, बस। अब अगला सवाल क्या है? या बस यही मान लो कि पूरी कहानी पलट गई? नहीं, कहानी तो बड़ी अच्छी तरीके से पलट दी आपने। प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो इस्लाम फैल रहा है, लोग कहते हैं आके, ये फिर इसका मतलब है कि झूठ की बेस के ऊपर फैल रहा है। मोहम्मद को रोल मॉडल बना देते हैं, पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं, तो झूठ पे झूठ